हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस एंड ईएसआईसी एमटीएस 2022 के लिए जीके की सीरीज़ हमने चालू की है, जिसका नाम है पेपर की खोपड़ी में छेद सीरीज़। इसमें हम जीके का भंडारा डोज पहला करने वाले हैं। टोटल 10 भंडारे आएंगे जिसमें आपको खाने आना है, ठीक है। जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, स्ट्रेटेजी के डेली बेसिस पर कराया जाएगा। कुल 80+ प्रश्न डेली रहेंगे। अगर आप इन दोनों के अलावा कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। और इनको आपको रट लेना है, ठीक है। डेली डोजेज में आपको क्या क्या मिलेगा, चलिए मैं बता दूं। देखिए, सुबह जो क्लास आएगी उसमें जीके भंडारा डोज मिलेगा, ये सारे टॉपिक मिलेंगे 80+ क्वेश्चन। शाम को आपको 6 जीके के सेट्स मिलेंगे, जिसमें आपको इसमें भी लगभग 80+ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मात्र 12 मिनट में ये होने वाला है दोस्तों। तो डेली आपको देखना है, सुबह ये, शाम को ये। साथ साथ करंट अफेयर तो हम करा ही रहे हैं मंथली, तो वो भी आप देख लेना। साथ ही साथ बहुत सारी जीके की वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों इतिहास देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी लोगों का संबंध किससे था? तो ये सुमेरिया से था। सिंधु घाटी लोगों का जो संबंध है ये सुमेरिया से था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी ये सिंधु है। अगला है, उपनिषद जो है ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें थीं। उपनिषदों की संख्या पूछी है तो 108 थी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए महाकश्यप को नामित किया था। यानी कि जब गौतम जो बुद्ध थे, इनकी मृत्यु हो रही थी, तो उस समय बौद्ध संघ के जो नेतृत्व के लिए महाकश्यप को इन्होंने नामित किया था। अगला है, महावीर का जो जन्म है, भगवान महावीर का, ये जनात्रिका ज्ञात्रक नाम के क्षत्रिय गोद में हुआ था। तो महावीर का जन्म जनात्रिका ज्ञात्रक नाम के क्षत्रिय गोद में हुआ था। अगला है, जैन धर्म जो है उसमें पूर्ण ज्ञान का जो अर्थ है ये कैवल्य होता है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है? कैवल्य। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंदवंश का शासन था। जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था तो उस समय उत्तर भारत पर नंदवंश का शासक था। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध हाइडे स्पीच का युद्ध पोरस एवं सिकंदर के मध्य हुआ। आपसे पूछा जाएगा, बताइए प्रसिद्ध हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ? तो पोरस एवं सिकंदर कहाँ हुआ? झेलम नदी के किनारे। अगला है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। ये दोनों बुक्स हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। अगला है, मुरुगन देवता की उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू की थी। और दोस्तों, तमिलनाडु में एक त्यौहार मनाया जाता है थाई पुषम त्यौहार, जिसमें भगवान मुरुगन की उपासना की जाती है। अगला है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो है ये कनिष्क ने आरंभ किया था। किसने किया था? राजा कनिष्क ने सिल्क मार्ग आरंभ किया था, जो कि चीन से रोमन साम्राज्य तक फैला था। संगम काल में मंत्रियों को अमेच्चार कहा जाता था। तो जो संगम काल था दोस्तों, इसमें जो मंत्री होते थे उनको अमेच्चार कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन काल में जो नाम था वो था अवंतिका। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उज्जैन को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अवंतिका। अगला है, भारत में प्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं हैं ये किसने चलाई थी? तो ये यूनानियों के द्वारा चलाई गई थी। चलिए दोस्तों, अगर आप एसएससी एमटीएस या ईएसआईसी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए अभी एक अच्छा ऑफर चल रहा है दोस्तों। टेक्स्ट बुक पर जिसमें आपको 100% कैशबैक मिल सकता है। तो दोस्तों, ये लिमिटेड ऑफर है, पहले 100 यूजर को ही मिलेगा। डेली ऑफर चला, तो जाइए जल्दी से परचेज करिए, जिसके तहत आपको ईएसआईसी के सारे टेस्ट मिल जाएंगे जो आपको 5 जून को एग्जाम है। और दोस्तों, मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इसके अलावा एसएससी एमटीएस, ईएससी का एनपीएस, सीएचएसएल सारे ही एग्जाम इसके अंदर कवर होते हैं। एसएससी एमटीएस के देखिए कितने सारे टेस्ट, लगभग 400 से भी ज़्यादा टेस्ट आपको कवर होते हैं। इसके अलावा यही नहीं, एसएससी के जितने भी एग्जाम, रेलवे के, बैंक के, स्टेट एग्जाम, सभी इसके अंदर जो है आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसके ऊपर डिस्काउंट भी चाहिए तो आप हमारा कूपन कोड V1NW47 डाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, जब आप परचेस करने जाएं तो आप इसे डाल देना। यहाँ पर आपको देखिए ये 7 डेज है, मंथली है, ईयरली और लाइफ टाइम पास। आपको जो परचेस करना कर लिया। 540 से ज़्यादा एग्जाम कवर होते हैं, 4000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 4 यानी 40,000 से ज़्यादा, 11,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर प्रश्न। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी डील है, जाके कोई सा भी आपको परचेस करना है जाइए, ये कूपन कोड जरूर लगा देना डिस्काउंट के लिए। और अभी सेल चल रहा है, क्या पता आपके पूरे पैसे भी वापस हो सकते हैं। तो जाइए जल्दी से परचेस कर लिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम भूगोल का डोज देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि जो कृष्ण छिद्र है यानी कि जो ब्लैक होल है, इसका सिद्धांत जो है एस चंद्रशेखर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला है, वरुण ग्रह यानी कि जो नेपच्यून है, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे आखिरी ग्रह, ये हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगला है, भूगोल का पिता यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी इराटोस्थनीज को कहा जाता है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण शक्ति होता है। नेक्स्ट है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हमारी पृथ्वी 360 डिग्री देशांतरों में बटी हुई है। इस तरीके से होते हैं देशांतर और ये वाले होते हैं अक्षांश। अगला है,
ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है, देशांतर की 360। प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि जो प्राइम मेरिडायन है ये ग्रीनविच से गुजरती है, जो कि लंदन में स्थित है। अगला है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे जो बड़ा दिन होता है ये 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध यानी कि ये पृथ्वी है, ये बीच में से भूमध्य रेखा, ये वाला उत्तरी गोलार्ध, यहाँ का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। अगला है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी को प्रधान देशांतर पर होती है, यानी कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर होती है। अगला है दोस्तों, मकर संक्रांति को सूर्य की जो किरण है ये मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो दोस्तों जो मकर संक्रांति है जब जनवरी में पड़ती है तो सूर्य की किरणें इस समय मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। अगला है, किसी प्रदेश के अक्षांश की कोणीय दूरी को भूमध्य रेखा से मापी जाती है। अगला है, भूमध्य पृथ्वी की भूमध्य जो व्यास है ये 12,756 किलोमीटर है। दोस्तों 12,800 किलोमीटर भी आपको कहीं कहीं मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अब हम देख लेते हैं संविधान यानी कि पॉलिटी। चलिए, पहला है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु सरकार का गठन जो है ये 1989 में किया गया था। अगला है, फखरुद्दीन अली अहमद ने अपने कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए थे। दोस्तों जो अध्यादेश है ये आर्टिकल 123 के तहत जारी किया जाता है, और जो फखरुद्दीन अली अहमद ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल में सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए थे। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा वित्त आयोग का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 280। विश्व के किसी भी देश का सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे, तो दोस्तों विश्व के सबसे उम्र में जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे मोरारजी देसाई। अगला है दोस्तों, संसद में शून्यकाल जो है संसद में दोपहर 12 बजे के बाद का समय होता है। दोस्तों आपसे ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है कि बताइए निम्न में से शून्यकाल के बारे में क्या सही कथन है। तो शून्यकाल हमेशा दोपहर 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है संसद में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। दोस्तों जो संसद की बैठक है हर 6 माह में होनी आवश्यक है, और एक साल में कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए। अगला है दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 21 में दी गई है, यानी कि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। अगला है, संविधान की जो कुंजी है ये प्रस्तावना को कहा जाता है, यानी कि प्रियम्बल को। अगला है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता है ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और दोस्तों जो संसद का संयुक्त सत्र है इसे जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 108 के तहत बुलाता है, अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले जो भारतीय थे ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में 1909 के मार्ले मिंटो के द्वारा की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब हिंदू और मुस्लिम का अलग अलग निर्वाचन, ये 1909 में मार्ले मिंटो के द्वारा शुरू किया गया। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की नियुक्ति महासभा करती है। अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस इसके महासचिव हैं। संविधान का अनुच्छेद 19(1) का या 19(1) भी लिखा हो सकता है। तो संविधान का अनुच्छेद 19(1) का ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस। चलिए अब हम इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये कृषि पर आधारित है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, कृषि पर। अगला है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जो स्थापना है ये 1970 से 65 के बीच की गई थी। कहाँ पर, गुजरात के आनंद में, जहाँ पर जो अमूल दूध बेचता है ये उनकी फैक्ट्री है। अगला है, बादामी क्रांति का संबंध मसालों के उत्पादन एवं निर्यात वृद्धि से है। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, तो बादामी क्रांति मसालों से संबंधित है। अगला है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये फलों से संबंधित है सुनहरी क्रांति। अगला है, गरीबी हटाओ के नारे के अंतर्गत वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो आपसे पूछा था बताइए 20 सूत्री कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया, 1975 में गरीबी हटाओ के नारे के अंतर्गत। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ये जनवरी 1949 में हुआ। इसकी स्थापना 1935 में होती है, 1 अप्रैल 1935, और राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन जनवरी 1949 में होता है। अगला है, सेबी की जो स्थापना है ये S.A. दवे की सिफारिश के आधार पर इसको वैधानिक दर्जा मिला था 30 जनवरी 1992 को, और इसकी स्थापना 1988 में की गई। इसको वैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया था सेबी S.A. दवे। हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया बताइए इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो ये है माधवीपुरी बुक्स। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माधवीपुरी। ठीक है, चलिए अगला है,
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जो स्थापना है ये जुलाई 1964 में की गई थी। तो यानी कि IDBI, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। अगला है भारत की राष्ट्रीय आय की जो गणना है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो मुख्यालय है इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। तो CSO की स्थापना 1951 में की गई थी। अगला है एन्नोर, जिसका नया नाम कामराज कर दिया गया। ये जो बंदरगाह है ये देश का पहला निगमित यानी कि प्राइवेट क्षेत्र का बंदरगाह है और ये तमिलनाडु में स्थित है। चलिए, अगला है विशाखापट्टनम, जो है देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। आपसे पूछा जाएगा बताइए देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो ये है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को की गई थी। चलिए, अब हम देख लेते हैं दोस्तों साइंस के प्रश्न। दोस्तों सीरीज अच्छी लग रही है एक बार लाइक जरूर कर देना, और डेली आपको ये मिलने वाला है। टोटल इसके 10 सेट आएंगे जो भंडारे वाला है, और जो आपका 6 सेट डेली है वो तो अभी चलने वाला है। बहुत सारे सेट आपको कराऊंगा, लगभग 300 से ज़्यादा सेट उसमें होने वाले हैं। तो आप क्वेश्चन समझ सकते हैं कितने होने वाले हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों जल्दी से। चलिए साइंस देख लेते हैं। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब है ये रेटिना पर बनता है और जो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब है ये रेटिना पर वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, वास्तविक उल्टा। आंख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। जो दोस्तों आंख का रंग है ये कैसा होगा, ये आइरिस के रंग पर डिपेंड करता है। अगला है मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिका जो शंकु है, यानी कि जो कौन से जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इस ये रंग को पहचानती है। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए मानव नेत्र में शंकु का कार्य क्या होता है, तो रंग को पहचानना। इसी प्रकार से मानव नेत्र की जो प्रकाश संवेदी कोशिका एक होती है छड़, तो रॉड्स, जिसे हम रॉड्स बोलते हैं, तो इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है प्रकाश की तीव्रता को पहचानना। शंकु रंग को पहचानती है, छड़ प्रकाश की तीव्रता को पहचानती है। अगला है किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक रहता है। और कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो 1/10 सेकंड तक आपका प्रतिबिंब रेटिना पर रहता है। अगला है चलचित्र में प्रति सेकंड 24 चित्र दिखाया जाता है। अगला है इंद्रधनुष जो है ये परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन के द्वारा बनता है। ठीक है, तो तीनों घटनाएं इसके अंदर होती हैं। अगला है काली रंग की जो वस्तु है ये सभी रंगों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। तो दोस्तों जो काली रंग की वस्तु है ये सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, और जो सफ़ेद रंग की वस्तु होती है वो सभी रंगों को परावर्तित करती है। अगला है जो नाइक्रोम है ये निकिल और क्रोमियम का मिश्र धातु है जिसका प्रयोग हीटर के तार बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो किसकी, नाइक्रोम यानी कि निकिल और क्रोमियम। नेक्स्ट है प्राकृतिक चुंबक जो है ये लोहे का ऑक्साइड यानी कि Fe3O4 होता है। जो प्राकृतिक चुंबक होती है लोहे का ऑक्साइड यानी कि Fe3O4 होता है। अगला है हाइड्रोलिक जो ब्रेक होती है यानी कि जो पानी वाली ब्रेक होती है, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये पास्कल के नियम पर आधारित होती है। अगला है जब बर्फ़ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग जो है ये पानी के ऊपर होता है, और बाकी जो 9/10 भाग है ये पानी के नीचे होता है। ठीक है, तो 9/10 भाग पानी के नीचे, 1/10 भाग ऊपर होता है। ठीक है, चलिए अगला है समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल गिराया जाता है। तो दोस्तों जो समुद्र की लहरें हैं अगर उन्हें शांत करना है तो उस पर तेल गिरा दिया जाता है। अगला है लोहा जो है ये पारे पर तैरता है, यानी कि लोहे का घनत्व पारे से अधिक होता है। चलिए अगला है स्टैटिक जी के वाला पोर्शन है हमारा, परंपरागत ज्ञान वाला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में आजकल यही क्वेश्चन पूछा रहे हैं। प्रमुख तीर्थ हिंदू स्थल जो अमरनाथ है ये कश्मीर में अवस्थित है। तो अमरनाथ कहाँ स्थित है, कश्मीर में। अगला है चीन जो है ये अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्तमान में भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जापान की करेंसी येन कहलाती है और यहाँ की जो राजधानी है वो है टोक्यो। अगला है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पीट सम्प्रास है ये टेनिस खेल के सर्वोच्च खिलाड़ी हैं। अगला है गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स खेल के खिलाड़ी हैं। तो गीत सेठी जो है ये बिलियर्ड्स खेल खेलते हैं। अगला है दोस्तों भारतीय सेना का नया आधार गीत जो है ये क्या है, तो ये मेरा भारत महान, ये नया आधार गीत है भारतीय सेना का। अगला है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है ये काला लगता है। अगला है काली मिट्टी जो है ये कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। कपास जिससे कपड़े बनाए जाते हैं और उसके लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला है 8वां विश्व तमिल सम्मेलन तंजावुर में हुआ था। तो 8वां विश्व तमिल सम्मेलन तंजावुर में हुआ था। अगला है यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी। वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वो हैं कैथरीन रसेल। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला है सांची का स्तूप जो है ये अशोक ने बनवाया था। तो सांची के स्तूप अशोक के द्वारा बनवाए गए थे और ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला है महानदी जो है ये नदी पूर्व दिशा में बहती है। तो महानदी जो है ये किस दिशा में, तो पूर्व दिशा में बहती है। चलिए अगला है दोस्तों
महानदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये छत्तीसगढ़ से होती है। तो दोस्तों महानदी की उत्पत्ति जो है ये छत्तीसगढ़ से होती है। अगला है पुष्कर जो झील है ये अजमेर में स्थित है। तो पुष्कर झील जो है कहाँ है? अजमेर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों जो कावेरी नदी है उसके जल विवाद से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच झगड़ा है। अगला है पनामा नहर जो है ये किन सागरों को जोड़ती है? तो ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अगला है फ्रांस में स्थित राइन की घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रांस में राइन की घाटी जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है और राइन जो है ये जर्मनी में स्थित नदी है। चलिए अगला है भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है ये कश्मीर में स्थित है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। इसकी लेंथ थी 1/2 किलोमीटर बट हाल ही में जो सबसे बड़ी सुरंग है भारत की वो है अटल टनल जो कि लेंथ है 9.02 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये मनाली से लेह को कनेक्ट करती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरे 6 जीके के सेट कर लिए हैं, हिस्ट्री पॉलिटी 80+ क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे ही वीडियो आएगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।